नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम अनाविष्काराधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। अनाविष्कुर्वन्नन्वयात् तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 49वां सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। बृहदारण्यकोपनिषद के तृतीय अध्याय के 5वें खंड का प्रथम वाक्य है। इत्यत्र ब्रह्मविदो स्वस्मिन् बाल्यमाविष्करणीयम् इति श्रूयते। तत्र बालस्य क्रीडनादिकं सर्वं कर्म विदुषा उपादेयम् आहोस्वित् तदवमानादिरहितत्वमेव विशेषकर्म इति संशये अविशेषादखिलं बालकर्मोपादेयम् इति प्राप्ते विधीयते अनाविष्कुर्वन्निति। कहते हैं कि बृहदारण्यकोपनिषद में पहले यह बात बतलाई गई है कि जो ब्रह्मविद्योपासक है पांडित्यम निर्विद्य श्रवण मनन करे, श्रवण करे सदगुरु के मुख से ब्रह्म विद्योपासक, जिसे ब्रह्म विद्या के उपासना की इच्छा हो, किंवा भगवत भजनेच्छु जो विद्वान है वह पांडित्यम निर्विद्य पांडित्य को प्राप्त करे। पहले सुने, परमात्मा के स्वरूप का श्रवण करे, आत्मस्वरूप का श्रवण करे। इसके पश्चात कहा गया बाल्येन तिष्ठसेत्, बाल भाव से विराजमान हो। अब यहाँ पर यह शंका हो रही है कि ब्रह्मोपासक ब्रह्मविद्योपासक को अपने में बाल भाव को, बाल्य को आविष्कार करना है, आश्रय देना है, अपनाना है बाल्य भाव को। बालक का जो भाव है, बालस्य भावः कर्म वा बाल्यम। बालक का कर्म क्या है? बालस्य भावः कर्म वा, बालक का भाव। बालक जिस अवस्था में रहता है, बालक की जो अवस्था होती है, छोटी अवस्था, शैशवावस्था, उस अवस्था को तो ब्रह्मवेत्ता अपना नहीं सकता है, क्योंकि असंभव है।
जो संभव होता है उसी का विधान किया जाता है। अब रही बात बालक के कर्म की। बालक का कर्म क्या है? खेलना। खिलौना ले लिया, खेल रहा है। तो क्या जैसे बालक घुनघुना इत्यादि बजाता रहता है, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता घुनघुना बजावे क्या? सदगुरु के मुख से आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का श्रवण किया, उसे मनन करना है, निधिध्यासन करना है, तो घुनघुना भी बचावे क्या? छोटी मोटी गुड़ियों से खेले क्या? बालक के जितने क्रीड़ा के साधन हैं, क्या उन साधन वाले सभी कर्मों को विद्वान जो ब्रह्म विद्योपासक है, भगवद उपासक है, वह स्वीकार करे क्या? खिलौना लेकर के घूमे इधर उधर क्या? खेलता रहे। आहोसित अथवा तदवमान राहित्यमेव विशेष कर्म। अथवा बालक का जो विशेष कर्म है, बालक को मार दीजिए, रोने लगेगा, लड्डू देने के लिए बुलाइए तो बेचारा अपने अपमान को भूल करके आपके समीप आ जाएगा, ले लेगा, खाने लगेगा। बालक को अपने माना अपमान की परवाह नहीं होती है, तो क्या अभिमान राहित्य, अपमान राहित्य जो है, मान और अपमान से शून्यता जो बालक के जीवन में देखी जाती है, उस प्रकार की स्थिति अपनानी चाहिए। किसको? ब्रह्म विद्योपासक को। दो कोटि हुई, संशय में दो कोटि होती है। पर्वतो वह निमानव, पर्वत आग वाला है अथवा अग्नि के अभाव वाला है, दो कोटि। यहाँ पर भी दो कोटि हो रही है कि ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म विद्योपासक, भगवद उपासक बाल्येन तिष्ठा से बाल भाव से स्थित रहे, अर्थात बालकों का जितना खिलौना है सब खिलौने को अपने जीवन में संग्रह करे और उससे खेलता रहे। एक तो ये। अथवा बालक जैसे मानापमान से शून्य होकर के रहता है, उसे न मान की परवाह है न अपमान की परवाह है। तो इस प्रकार माना अपमान शून्यता जीवन में लावे। कोई मान सम्मान करे उससे आसक्त ना हो, उससे राग ना करे, और कोई अपमान करे तो उससे द्वेष ना करे। इस प्रकार का संशय हुआ। कहते हैं अविशेषाद अखिलम बाल कर्मोपादेयम। कहे यहाँ पर तो ये नहीं कहा गया कि विशेष जो बालक का कर्म है, मान अपमान राहित्य, मान और अपमान से शून्य होना, यही अपनाए। वहाँ तो बाल्येन तिष्ठा से कहा गया है, बाल भाव से। अब बालक का कर्म क्या है? खिलौनों से खेलना, तो सब खिलौना एकत्र करके खेलना शुरू करे। ये पूर्व पक्ष है। इति प्राप्ते विधीयते। इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो सिद्धांत का कथन करते हैं। अत्र सिद्धांतो अभिधीयते। यहाँ पर सिद्धांत का कथन किया जा रहा है। क्या? अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्, अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 49वां सूत्र है, 51। यथा बालः स्वभावशुद्धिपूर्वकं स्वाभिजनादिकम् अनाविष्कुर्वन् मानापमानौ परिहाय वर्तते तथा विदुषा वर्तितव्यम। कहते हैं, सुनिए, जैसे यथा बालः, जैसे बालक, स्वभाव शुद्धिपूर्वकम, निश्चलता, बालक में छल नहीं होता है। बालक निश्चल भाव से रहता हुआ अपने कुलीनता को प्रकाशित नहीं करता कि हम अमुक कुल के हैं। तो इस प्रकार अपने में कुलीनता का अभिमान, मठ मंदिर का अभिमान, वैदुष्य का अभिमान, ये सब जो अभिमान है उसको अनाविष्कुर्वन्, ये कुलीनता इत्यादि को ख्यापित ना करे, ऐसे कर्म ना करे जिससे अहंकार बढ़ता है। मानापमानौ परिहाय, मान और अपमान को छोड़ दे। कि एक सम्मान होता है और एक अपमान होता है।
साधु समाज में फूल माला पहना दिए, खूब दक्षिणा दे दिए, सुंदर वस्त्र दे दिए। ऐसे ही गृहस्थ समाज में सुंदर साड़ी किसी को दे दिए, किसी को कुछ दे दिए, ये सम्मान है। तो अपमान और सम्मान ये दो सबके जीवन में आते हैं। अब अपमान से क्या है और सम्मान से क्या है, सुनिए। अपमान, साधु की बात बता रहे हैं। अपमानात् तपोवृद्धिः, अपमानात् तपोवृद्धिः, सम्मानात् तपः क्षयः। अर्चितः पूजितो विप्रः, दुग्ध गौरिव गच्छति। यदि किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप ये भावना करें कि हमारा कोई दुरित था, पाप था, जिसके परिणाम स्वरूप यह कार्य हुआ, मेरा पाप नष्ट हो गया। तो इस प्रकार अपमान होने पर जब भावना करेंगे तो तपश्चर्या की वृद्धि होगी, तप बढ़ जाएगा। सम्मान तपः क्षयः, और यदि किसी ने सम्मान किया तो वह सम्मान जो हमें मिला है वो हमारे पुण्य कर्मों के कारण मिला है, क्योंकि बिना पुण्य के पापी का तो सम्मान लोग नहीं करते हैं। तो पुण्य कर्म के कारण सम्मान होता है, इसलिए सम्मानात् तपः क्षयः। जितना सम्मान हुआ उतने अंश में तपश्चर्या क्षीण हो गई। दृष्टांत दे रहे हैं। अर्चितः पूजितो विप्रः, जो विप्र, विप्र माने ब्राह्मण, भगवद उपासक, ब्रह्म विद्योपासक जो लोग हैं, जब इनकी अर्चना, इनका अर्चन और पूजन होता है तो ये कैसे हो जाते हैं? कहते हैं दुग्ध गौरी वगच्छति। जैसे किसी गाय का, जो बहुत अधिक दूध देने वाली गाय है, उसका दूध दुह लिया जाए और छोड़ दिया जाए, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तो अपमान से तपश्चर्या की वृद्धि होती है और सम्मान से तपश्चर्या का क्षय होता है, विनाश होता है। अर्चन और पूजन जो लोग अधिक करवाते हैं ना, समझ लीजिए उनका पुण्य सब नष्ट हो रहा है। वैसे भगवद उपासक की पूजा करते हैं लोग, तो भगवद उपासक यह समझ रहा है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं भी अपना नहीं हूँ, ये शरीर भगवान का है, और यह आत्मा जो मैं हूँ, मैं भी भगवान का हूँ, तो भगवान की पूजा हो रही है। फिर उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, ना तो देहाभिमान बढ़ेगा और ना अपमान से उसे कष्ट होगा, सम्मान से हर्ष नहीं होगा। तो कहते हैं मान और अपमान को छोड़ करके अपनी कुलीनता इत्यादि का ख्यापन ना करता हो। पहले जज थे, साधु बन गए तो अपना नाम जज स्वामी रख लिया, लीजिए जज स्वामी है। ये क्या है? अब सम्मान की बड़ी भूख है। तो ये कहते हैं स्वाभिजनादिकम अनाविष्कुर्वन्, अपना अभिजन कुल, मैं इतने उच्च कुल का हूँ, मैं अमुक हूँ, मैंने इतना अध्ययन किया है, ये सब जो है बतलाए नहीं, अपने को छपाए नहीं, अपने को छिपाए। इस प्रकार बालक के स्वभाव को अपनाए। ये नहीं कि बालक कुछ भी पाए तो खा लेता है, कहीं भी बैठ जाता है, किसी की गोद में चला गया, वो चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, ऐसी बात नहीं है। अभक्ष भक्षणादि नहीं करना चाहिए, खिलौनों को लेकर खेलते नहीं रहना चाहिए। तदेव तस्य कर्म च उपादेयम न तो शौचाचार राहित्यम तिष्ठन् मूत्रोच्चारादिकम अपि। कहते हैं यही कर्म अपनाना चाहिए जो बालक का मैंने बताया, मान अपमान से दूर रहे, निश्चल रहे, छल न करे, काली नेम के समान व्यवहार न करे, यही कर्म अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक कहीं भी मलमूत्र का विसर्जन कर देता है, बैठा रहता है, इस प्रकार नहीं। शौचाचार रहित ना होना चाहिए, शौचाचार युक्त होना चाहिए। पवित्रता उसके जीवन में, ब्रह्मोपासक भगवत उपासक के जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। तिष्ठन् मूत्रोच्चारादिकम अपि, खड़े होकर मूतना शुरू कर दिया, खड़े होकर लघुशंका शुरू कर दिया। खड़े होकर लघुशंका नहीं करनी चाहिए, बच्चे तो खड़े खड़े कर देते हैं, बोलते भी रहते हैं। इस प्रकार का क्रम ब्रह्मोपासक को नहीं करना चाहिए।
तो बच्चों का ये सब जो कर्म है, ये कर्म ब्रह्मोपासक भगवद उपासक को, ब्रह्म विद्योपासक को नहीं अपनाना चाहिए। कुतः, कहे क्यों भाई, यहाँ तो बाल्येन तिष्ठा से कहा है, अब आप उसमें नियंत्रण कर रहे हो, ये ना करे वो ना करे। हम तो समझते थे कि भगवान की उपासना करो और खिलौना लेकर के खेलते रहो, घुनघुना बजाते रहो। कहते हैं नहीं, सुनिए कारण बता रहे हैं। अन्वयोत विद्यानुकूलानामेव बालकर्मणाम अन्वयोत, ब्रह्म विद्या भगवत उपासना भगवत स्मृति के अनुकूल जो कर्म है उन्हीं का संबंध यहाँ है। बाल्येन तिष्ठा से कथन से उन्हीं का संबंध है। कहे क्यों, स्वेच्छया कहीं बैठ गया, कहीं कुछ खा लिया, भक्ष्य भक्षण कर लिया, खड़े खड़े पेशाब लघुशंका कर दिया, शौचाचार रहित है बालक, वो सब अपना में। तो कहते सुनो, शौचाचार राहित्यादि नाम तू विद्या विरोधितया अनन्मयात्। शौचाचार राहित्य, शौच करने गए और बिना स्नान किए हाथ पांव धोए चले आए, हाथ पांव नहीं धोया, स्नान नहीं किया। साधु समाज में जितने बार शौच जाएंगे उतने बार स्नान करेंगे। अस्वस्थ हैं तो गीले कपड़े से शरीर पोंछ लें और भजन साधन करें। अब बालक जैसे भजन साधन नहीं करता, भजन साधन भी छोड़ दिए, स्नान इत्यादि करना छोड़ दिए, अभक्ष्य भक्षण करने लगे, किसी का जूठा खा लिए, कुछ खा लिए। तो कहते हैं विद्या विरोधी शौचाचार राहित्य, शौचाचार से रहित हो गया, खड़े खड़े लघुशंका करना शुरू कर दिया बालकों के समान। तो कहते हैं इसका संबंध बाल्येन तिष्ठा सत से नहीं है, बाल भाव से रहे, इससे इसका संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्म जो हैं अभक्ष्य भक्षण, खड़े खड़े लघुशंका करना, ये सब जो कर्म हैं ये शास्त्र निषिद्ध हैं विद्वान के लिए, ब्रह्मोपासक के लिए, भगवद उपासक के लिए। तथा च श्रुति ही, कहे श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, वेद भगवान का प्रमाण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। न विरतो दुश्चरितान न शांतो न समाहितः न शांतमानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। काठकोपनिषद द्वितीय अध्याय का 24वां श्लोक है। ना वेदतो दुश्चरितात्, कहते एनम परमात्मानम न आपनुयात्, इस परमात्मा को वह प्राप्त नहीं कर सकता है। न अविरतो दुश्चरितात्, जो दुश्चरित से अलग नहीं है, दूषित आचरण से जो पृथक नहीं हुआ है, वह कहे कि हमें भगवान मिल जाएंगे, हम भगवत साक्षात्कार कर लेंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। न शांतो न समाहितः, जो शांत नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, वह भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। चंचल मन वाले भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। न समाहितः, जो असमाहित है भगवान के भजन में, आत्म स्वरूप के चिंतन में, परमात्मा स्वरूप के चिंतन में जिसका मन एकाग्र नहीं होता है, वह भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। न शांतमानसो वापि, मतलब दिया ना, जो अशांत है, असमाहित है और जिसका मन शांत नहीं है, ऐसे लोग परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रज्ञानेन एनम अवाप्नुयात्, प्रज्ञान भगवद उपासना, आत्मस्वरूप का चिंतन अर्थात निधिध्यासन, जब निधिध्यासन करेंगे, जिसको श्री रामानंद संप्रदाय में अष्टयाम सेवा कहते हैं। ये अष्टयाम सेवा और निधिध्यासन एक है। सतत परमात्मा का चिंतन, इस समय इसमें है, इस समय इस कुंज में है, यहाँ है, वहाँ है, इस प्रकार रात्रि 10 बजे तक, प्रातःकाल 3 बजे 4 बजे से आरंभ करते हैं अष्टयाम सेवा। इसकी परंपरा है। अष्टयाम सेवा मानस कल्पना नहीं है। दास्य भाव से, श्रृंगार भाव से
वात्सल्य भाव से संबंध पत्र प्राप्त होता है कि भगवान का आपके साथ क्या संबंध है। अपने शरीर से आत्मबुद्धि हटानी पड़ती है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से भिन्न आत्मस्वरूप का चिंतन करना पड़ता है। उसके बाद जाकर के उपासना में प्रवेश होता है। ये बता रहे हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि इति च। अभक्ष्य भक्षण भी बालक के समान न करना शुरू कर दे। जिसका जूठा मिल गया उसी को खा लिया, जो बुला कुछ दे दिया उसी को चावने लग गए, ऐसा नहीं करे। क्यों? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवाय स्मृति। जब आहार शुद्ध होगा तभी सत्व अर्थात अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण जब शुद्ध होगा तभी ध्रुवा स्मृति, तैलधारावद विच्छिन्न परमात्मा स्मृति तभी होगी, उसके बिना नहीं हो सकती है। तो अभक्ष्य भक्षण करेंगे तो आहार शुद्ध कहाँ रहेगा। तो बालक का अभक्ष्य भक्षण भी निषेध कर दिया गया, निषिद्ध कर यहाँ हो गया। और दुश्चरिता, खड़े खड़े लघु शंका करने लगे, ये सब दूषित आचरण है। किसी को पत्थर फेंक कर मार दिए, तो ये सब दूषित आचरण है। इस प्रकार बालक के जो आचरण अग्राह्य हैं उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों ने ब्रह्म विद्या का विरोधी कह करके उनका निषेध किया है। इसलिए बाल्येन तिष्ठासेत का भाव ये है कि ब्रह्म विद्या उपासक भगवद उपासक खिलौना लेकर खेलना न शुरू कर दे, इधर उधर खड़े होकर लघुशंका न शुरू कर दे, किसी का जूठा मूठा खाना ना शुरू करे, अभक्ष्य भक्षण ना शुरू कर दे। उसे क्या करना चाहिए? जिस प्रकार बालक अपने कुलीनता को, अपने धन संपत्ति को प्रकाशित नहीं करता है, मान और अपमान से दूर रहता है, इसी प्रकार साधक मान अपमान से दूर रहे, अपनी कुलीनता का ख्यापन ना करे, अपने को छिपा करके रखे, और परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। ऐसे लोग परम अकिंचन होते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं। इस प्रकार साधक को बाल भाव से रहना चाहिए। इत्यनाविष्काराधिकरणम। आज भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से अनाविष्काराधिकरण पूर्ण हुआ। अब हम ऐहिकाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। ऐहिकमप्यप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात् ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 50वां सूत्र है। इस सूत्र का आनंद भाष्य भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। किम विद्योत्पत्तिर्हैव जन्मनि उत अमुस्मिन्नपि इति संशये किम युक्तम। कहते बताइए, भगवान की जो उपासना कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को विद्या की उत्पत्ति, भगवत उपासना की उत्पत्ति, भगवान के सतत स्मृति की उत्पत्ति इसी जन्म में होगी अथवा जन्मांतर में होगी, दूसरे जन्म में। यह संशय हुआ। कहते हैं किम युक्तम, कहे युक्त क्या है, आपको युक्त संगत क्या लगता है? तो बता रहे हैं, इहैव जन्मनि विद्या ममास्तु इति कामनया अनुष्ठितैः कर्मभिः ऐहिकम एव विद्या जन्म इति प्राप्तेराह ऐहिकमपीति। कहते हैं इसी जन्म में संकल्प करके उपासना कर रहे हैं। इहैव जन्मनि विद्या ममास्तु, इसी जन्म में मुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो, भगवान की सतत स्मृति इसी जन्म में प्राप्त हो। इस प्रकार कामना से, इस प्रकार के सतसंकल्प से कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधु सेवा कर रहे हैं, गो सेवा कर रहे हैं, अतिथि अभ्यागत सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो इसी जन्म में
ब्रह्म विद्या अर्थात भगवान की सतत स्मृति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। इति प्राप्तेराह, इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो आह बोले सिद्धांत भगवान बादरायण ने बताया, ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 50वां सूत्र है। कहते हैं विद्यार्थम अनुष्ठितम फलोन्मुखम कर्म प्रस्तुतमित्युच्यते। कहते ऐहिकम अपि अप्रस्तुतम, अप्रस्तुतम माने ना प्रस्तुतम, अप्रस्तुतम के प्रस्तुत का क्या अर्थ है? कहते हैं विद्या के लिए अनुष्ठित जो फलोन्मुख कर्म है, फल देने के लिए उन्मुख जो कर्म है उसको प्रस्तुत कहते हैं। हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त हो, हमें भगवान की सतत स्मृति प्राप्त हो, इस भाव से, इस संकल्प से कर्मों का अनुष्ठान किया, अब वे कर्म अपने फल को देने के लिए प्रस्तुत हो गए। तेन कर्मणा प्रतिबंधा भावे सति ऐहिकम विद्या जन्म भवति। अब जिन कर्मों का आपने अनुष्ठान किया, नाम जप किया, नाम संकीर्तन किया, मंत्र जप किया, सद्गुरु की सेवा की, साधु सेवा, गो सेवा, अतिथि अभ्यागत सेवा, विप्र सेवा, ये सब आपने किया, सामाजिक कार्य किया निष्काम भाव से, तो महाराज ये कर्म ब्रह्म विद्या को, भगवान की स्मृति को उत्पन्न करने के लिए अब तत्पर हैं, फलोन्मुख हैं, भगवत स्मृति रूपी फल को देने के लिए प्रस्तुत हो गए। करतेन कर्मणा प्रतिबंधा भावे सति। अब ये जो कर्म ब्रह्म विद्या रूपी फल को देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, यदि कोई अन्य कर्म प्रतिबंधक नहीं है तो इसी जन्म में भगवान की सतत स्मृति होना आरंभ हो जाएगी। इसी प्रकार गो सेवा, विप्र सेवा, अतिथि अभ्यागत सेवा कर रहे हैं और उसका फल हम लौकिक चाहते हैं, सांसारिक फल की कामना करते हैं, तो भगवान की स्मृति उत्पन्न होने वाली नहीं है। हमें जो भी कर्म करना है निष्काम भाव से करना है, किंवा ब्रह्म विद्या भगवान की सतत स्मृति के उत्पत्ति के लिए करना है, तभी भगवान की सतत स्मृति उत्पन्न होगी। किंतु शर्त यह है कि कोई प्रतिबंधक कर्म न हो। यदि प्रतिबंधक कर्म कोई है तो भगवान की स्मृति को उत्पन्न करने वाले जो कर्म हैं उनको रोक देगा। भगवान की स्मृति इस जन्म में उत्पन्न नहीं करा सकते हैं, वही बता रहे हैं। तेन कर्मणा प्रतिबंध भावे सत्यैहिकम विद्या जन्म भवति। जब प्रतिबंधक कर्म नहीं होगा तभी इस जन्म में ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होगी। हमारे न्याय दर्शन में प्रतिबंधका भाव को भी एक कारण माना गया है। प्रतिबंधका भाव क्या है? सामान्य कारण है। भोजन करने बैठे, थाली सामने है, भोजन भी सामने है, परोसने वाला है, सब लोग बैठे हैं, कोई बंदूक लेकर या तलवार लेकर आपके सामने खड़ा हो जाए, खाओगे तो मार दूंगा, तो कैसे खाओगे? प्राण तो सबसे प्रिय है। तो प्रतिबंधका भावे सति सर्वम कार्यम संपद्यते। प्रतिबंधक का अभाव होने पर ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। कारण कलाप है, किंतु यदि कोई प्रतिबंधक है तो महाराज कार्य नहीं होगा। आग है, आग, अग्नि पर हाथ रखते हैं तो जलते हैं। अग्नि में दाहकता शक्ति है, किंतु यदि चंद्रकांत मणि समीप में रख दी जाए तो अग्नि के द्वारा दाह नहीं होता है, अग्नि जला नहीं सकती है। इसलिए चंद्रकांत मणि का अभाव कारण है। प्रतिबंधका भाव विधया चंद्रकांत मणि अभाव कारण है दाह में। आइए, प्रतिबंधे सति तो अमुत्रापीत्यनियमः एव न त्विहैव इति नियमः। जब कोई प्रतिबंधक उपस्थित हो जाएगा तो निष्काम भाव से अनुष्ठित जितने कर्म हैं वे जन्मांतर में ब्रह्म विद्या को, भगवान की स्मृति को उत्पन्न करेंगे। साधु समाज में मैंने देखा है, बहुत से रसोइया होते हैं, पुजारी होते हैं, कहते हैं हम इतना खटेंगे। लो, सोच रहे हैं हम खट रहे हैं, खट रहे माने इतना परेशान हो रहे हैं,
यदि भगवद उपासना भगवान की सतत स्मृति की प्राप्ति के लिए भगवान का कैंकर्य कर रहे हैं तो निश्चित ही भगवान की स्मृति होगी। उसको प्रपंच नहीं समझना चाहिए। और अगर नोट पानी के लिए कर रहे हैं, नोट पानी मिलने पर यदि भावना बनी हुई है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ होकर कर रहे हैं, तो उन्हें भगवान की सतत स्मृति निश्चित ही होगी। प्रतिबंधक कर्म यदि उपस्थित हो गया तो जन्मांतर में होगी, और प्रतिबंधक कर्म यदि उपस्थित हुआ मान लीजिए और उस कर्म को काट दिया गया भगवत कृपा से, तो इस जन्म में भी हो सकती है। इसलिए प्रतिबंधक होने पर दूसरे जन्म में भी इस भगवान की स्मृति हो सकती है, सतत स्मृति हो सकती है, ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कोई नियम नहीं है, इति अनियमः। इसलिए कोई नियम नहीं है कि इसी जन्म में ही ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाए, इसी जन्म में ही ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जन्मांतर में भी उत्पन्न हो सकती है। कहे कि कुछ प्रमाण भी देंगे कि ऐसे कुतः, कारण बतलाओ। कहते सुनो, तद्दर्शनात्, तद्दर्शनात् की व्याख्या कर रहे हैं। कहे ऐसा देखा गया है। कहे कहाँ? कहे सुनिए, श्रुतौ प्रतिबंधाभ्याम अनियमस्य दर्शनात्। श्रुति में भगवान वेद का जो शिरोभाग उपनिषद है, उपनिषदों में देखा गया है कि प्रतिबंधक उपस्थित होने पर ब्रह्म विद्या उत्पन्न नहीं हुई, और प्रतिबंध जब नहीं उपस्थित हुआ तो ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गई। ये तो वेदों में देखा जा रहा है। कैसे? कह सुनिए, गर्भस्थ एव च वामदेवः प्रतिबुधे ब्रह्म भावम। वामदेव ऋषि गर्भ में थे, अब गर्भ में ही उन्हें ब्रह्मबोध हो गया, गर्भ में ही ब्रह्मबोध हो गया। प्रतिबुधे, जाग गए गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार। अहम मनुरभवम, मैं मन हुआ, मैं सूर्य हुआ, मैं ये हुआ, मैं हुआ, अपने को समझ लिया गर्भ में ही। अब आप बताइए, गर्भ में तो कोई साधन किया नहीं, तो किसी पूर्व जन्म में जो साधन किया था, निष्काम भाव से कर्मों का अनुष्ठान किया था, सद्गुरु की सेवा की थी, अब उस जन्म में कोई प्रतिबंधक, कोई प्रबल प्रतिबंधक उपस्थित हो गया तो उस जन्म में ब्रह्म विद्या उत्पन्न नहीं हुई। और गर्भ में जब आए दूसरे जन्म में उत्पन्न होने के लिए, तो गर्भ में ही प्रतिबंधक तो हट गया, तो गर्भ में ही ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो गई और स्वरूप का साक्षात्कार होने लगा। ये बतला रहे हैं। गर्भस्थ एव च वामदेवः प्रतिबुधे ब्रह्म भावम। ब्रह्म भाव का ज्ञान इनको हुआ। इति जन्मांतरानुष्ठितस्य कर्मणः फलम जन्मांतरे दर्शयति। तो जन्मांतर में अनुष्ठित, पूर्व जन्म में अनुष्ठित जो निष्काम कर्म थे उनका फल अन्य जन्म में मिला। इसलिए इसी जन्म में ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है, और ना हो ऐसा भी नियम नहीं है। प्रतिबंधक नहीं होगा तो इसी जन्म में ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो सकती है, और प्रतिबंधक होगा तो इस जन्म में ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं होगी। सबसे बड़ा प्रतिबंधक क्या है? कहते हैं भागवत अपचार, भागवता अपराध। जो भगवान के भक्तों का अपराध करेगा उसकी ब्रह्म विद्या, उसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और यदि वह भगवान के अत्यंत समीप है, भगवान का साक्षात्कार कर रहा है, ऐसी स्थिति में भी यदि उससे भागवतों का अपराध हो जाता है, भगवत भक्तों का अपराध हो जाता है, तो वह भगवत विमुख हो जाएगा। जय और विजय भगवान के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं। सनकादिकों ने भगवान के दर्शन की उत्कट अभिलाषा व्यक्त की तो इन्होंने रोक दिया। सनकादिकों ने शाप दिया तो प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप बने, भगवान से विरोध किया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, भगवत विरोधी रहे। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, भगवान के विरोधी रहे। मुकुत न भये हते भगवान, तीन जन्म द्विज
वचन प्रवान। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा कि 3 जन्म तक मुक्त नहीं हुए, क्योंकि भगवान के भक्तों का शाप है, 3 जन्म भोगना पड़ेगा। भगवान के हाथों में जो मुक्ति प्रदत्व सामर्थ्य है, भगवान के हाथ से मरने पर मुक्त हो जाते हैं लोग, तो मुक्ति प्रदत्व सामर्थ्य को बाधित कर दिया किसने? भागवता अपराध ने। ये है, इसलिए भगवान के भक्तों के अपराध से बचना चाहिए। और लीजिए, भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो किसी भी योनि में हो, किसी भी स्थान में हो, महाराज भगवद उन्मुख हो जाएगा जीव। श्री प्रहलाद जी हैं, कयाधु के गर्भ में थे, कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में थी, सेवा करती थी, उन्होंने भगवद भक्ति का उपदेश दिया। दैत्य कुल में दैत्य वीर से समुत्पन्न प्रहलाद अति उत्कृष्ट भगवत भक्त हुए, जिन्होंने स्तंभ से, खंभे से नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। ये है, तो भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाए तो किसी स्थान में हो, किसी कुल में जन्म लिए हो, तो भगवत भक्ति बढ़ेगी, भगवान के उन्मुख रहेंगे और साक्षात भगवान के धाम में हो। और भागवत अपराध भगवान के भक्तों का अपराध हो जाए तो भगवान से विद्वेष करने लगेंगे, जैसे जय और विजय। इसलिए भागवता अपराध से बचना चाहिए, साधु महात्माओं का अपराध नहीं करना चाहिए, किसी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए, यही बतला रहे हैं। सति प्रतिबंधे तो विद्योत्पत्तिर्दुर्लभ। यदि कोई प्रतिबंधक उपस्थित है तो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यदेव विद्या करोति, छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का 10वां वाक्य है। यदेव विद्या करोति इत्युदगीथ विद्यावतः कर्मणो अप्रतिबंधस्य दर्शनात्। कहते देखिए, पहले कहा गया यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेवास्य वीर्यवत्तरम भवति। जो विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा कर्म करता है तो उसका कर्म क्या है? वीर्यवत्तर हो जाता है। अर्थात प्रबल प्रतिबंधक के उपस्थित होने पर भी जिसके लिए यह कर्म किया गया है वह कर्म अपना फल दे देगा। प्रबल प्रतिबंधक को दूर कर देगी। ये उपासना उद्गीत उपासना है। भगवान नाम जप कर रहे हैं महाराज, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान नाम जप करेंगे। भगवान नाम कौमुदी का श्री लक्ष्मीधर जी ने भगवान नाम कौमुदी में कहा कि जिन लोगों का ब्रह्मबोध प्रबल पातक के कारण प्रतिबद्ध हो चुका है, नहीं हो रहा है, वे भी भगवान श्री राम के नाम को जप करें, श्री कृष्ण के, भगवान शिव के नाम का जप करें, किसी का भी नाम जप करें, तो वह प्रबल पातक पुंज विध्वस्त हो जाता है और ब्रह्मबोध उदित हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेवास्य वीर्यवत्तरम भवति, वो वीर्यवत्तर हो जाता है। इसके कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति करनी हो, कोई भी करनी हो, तो उस कर्म में प्रतिबंधक भी आते हैं और वे प्रतिबंधक दूर भी किए जाते हैं। तो जिनके अनुष्ठित कर्मों में प्रतिबंधकों का अभाव है उन्हें इसी जन्म में ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो जाएगी, और जिनके प्रबल कर्म पातक पुंज बैठे हुए हैं उन्हें इस जन्म में ना होकर जन्मांतर में ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होगी। ये बतलाया। इस प्रकार भगवान की कृपा से आज ऐहिका अधिकरण भी पूर्ण हुआ। आइए अब हम मुक्ति फलाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। यह तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का अंतिम अधिकरण है। इसके बाद हम चतुर्थ अध्याय में प्रविष्ट होंगे। एवं मुक्ति फलो नियमस्तदवस्थावधृते हो। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 51वां सूत्र है, 1:50। एवं मुक्ति फलो नियमस्तदवस्थावधृते। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 51 सूत्र है, 51वां सूत्र है। अब इस सूत्र के आनंद भाष्य का आनंद लें। किम विद्यायामुत्पन्नायाम इहैव जन्मनि मुक्तिर्
जन्मांतरे वा इति संशये विद्योत्पत्तौ सत्यमिहैव मुक्तिर्भवतीति प्राप्तेराह एवं मुक्तिफला नियम इति। कहते अच्छा ये बतलाइए, ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गई, भगवान की सतत स्मृति उत्पन्न हो गई, तो बताइए उसके बाद इसी जन्म में हम मुक्त हो जाएंगे कि जन्मांतर लेना पड़ेगा? हमारी मुक्ति जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो चुकी है वह इसी जन्म में मुक्त होगा अथवा जन्मांतर में मुक्त होगा, ये संशय हुआ। कहते हैं जब विद्या की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्म विद्या की, भगवान के सतत स्मृति की उत्पत्ति हो गई, तो इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। फिर क्या बाकी बचा? कहते हैं इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान बादरायण, क्या एवं मुक्ति फल नियम इति। कहते हैं मुक्ति फल का भी नियम निश्चित नहीं है कि मुक्ति होगी ही। देखिए, यथा कर्मणां पौषकल्ये इहैव विद्या जन्म भवति न च अन्यथा। कहते हैं जब अनुष्ठित कर्म खूब अधिक हैं और प्रबल पाप जो होते हैं उनका अभाव है, तो इसी जन्म में विद्या का जन्म, ब्रह्म विद्या का जन्म, भगवान की सतत स्मृति की उत्पत्ति हो जाती है। होती है ना? ये बात बताएगी। कहे हाँ, कहे सुनो, तथा सतत स्मृति रूपायां विद्यायां सत्यम इहैव जन्मनि ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्ति उपपद्यते अन्यथा जन्मांतरेपि संपद्यते। कहते हैं सतत स्मृति रूप जो ब्रह्म विद्या है, परमात्मा की निरंतर स्मृति, तैलधारावद अविच्छिन्न भगवान की जो स्मृति है, यह जब उत्पन्न हो गई तो इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति रूपिणी जो मुक्ति देवी हैं इसी जन्म में मिल जाएंगी। भगवत प्राप्ति रूपी मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी। और यदि सतत स्मृति रूपा ब्रह्म विद्या नहीं उत्पन्न हुई, 24 घंटे में 10 मिनट भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की स्मृति होती है, आधा घंटे होती है और प्रपंच में समय बीतता है, तो नहीं होगी। अन्यथा जन्मांतरेपि संपद्यते। अब आश्रम में कोई है, आश्रम में सेवा कर रहा है, किसी भी समाज में सेवा कर रहा है, वह संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप समझकर सेवा कर रहा है। जीवन निर्वाह के लिए जो मिलता है कम या अधिक उसमें संतोष कर रहा है, तो उसे भगवान की सतत स्मृति होने लगेगी और सतत स्मृति होनी आरंभ हो गई तो फिर इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा। अन्यथा जन्मांतर, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुक्त होने के लिए। अतो अनियमः, इसलिए मुक्ति भी इसी जन्म में होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति हो गई तो निश्चित ही महाराज भगवत प्राप्ति होगी। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में चर्चा आई है। जो भागवत की कथा सुने होंगे उन्हें ज्ञात होगा यह विषय। जड़ भरत जी पूर्व जन्म में हिरण बने और हिरण के पूर्व जन्म में क्या थे? महाराज भरत थे, चक्रवर्ती राजा थे। अहम पुरा भरतो नाम राजा। रहुगण को बतलाया कि मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, चक्रवर्ती सम्राट थे। घर का त्याग किया, राज्यपाट को छोड़कर, रानियों को, पुत्रों को छोड़ करके महाराज चले गए पुलह आश्रम, गंडकी नदी के तट पर। 3-3 दिन तक समाधि लग जाती थी, 3-3 दिन तक बाह्य जगत का भान नहीं रहता था। और एक मृगी के बच्चे के मोह में फंस गए महाराज। भगवान की स्मृति छूट गई, चिंतन किया मृत्यु के समय हिरण, बालक का, शिशु का, तो दूसरे जन्म में हिरण बने। जिस जिस भाव का स्मरण हो, जिस जिस वस्तु का स्मरण हो, शरीर छूटे तो वही बनना पड़ता है। एक महात्मा थे, अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे और उनके सामने आंगन में एक आम का बड़ा सुंदर वृक्ष लगा था जिसमें बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे।
अब महात्मा जी बीमार पड़े। मृत्यु के समय एक पके हुए आम पर दृष्टि पड़ी। अब उसके खाने की इच्छा हुई तो महाराज उठ बैठ तो सकते नहीं थे, शरीर छूट गया तो उस आम में कीड़ा बन गए। उनके पूर्वाचार्यों ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी मुक्त नहीं हुए हैं। स्वप्न में बतलाया मुक्त नहीं हुए, इस आम में एक कीड़ा मिलेगा, वो तुम्हारे गुरु हैं। गुरुजी कीड़ा बन गए। फिर शिष्यों ने उस आम को तोड़वाया, कीड़ा निकाला, कीड़ा आम खा रहा था, खाने दिया, अंत में कीड़ा मर गया। फिर जाकर के मुक्त हुए। तो भगवान की स्मृति होने के बाद भी यदि मृत्यु के समय अन्य वस्तु का स्मरण हुआ, इसका मतलब तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति नहीं है। जैसे तेल की धारा गिराते हैं ना, सरसों के तेल की, एकदम धारा गिरती जाती है, टूटती नहीं है। ऐसे ही अटूट स्मृति यदि हो तो समझ लीजिए इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। और सटूट स्मृति हो, कभी टूटती है, कभी ये है, कभी वो है, तो समझिए कि नहीं होने वाली है ये। इसलिए ब्रह्म विद्या के उत्पन्न होने के बाद इसी जन्म में मुक्ति होगी, यह भी कोई नियम नहीं है। कुतः कारण बताना है, तदवस्थावधृते है। ये तदवस्थावधृते को हेतु रूप में प्रस्तुत किया। कहते सुनो, सत्वशुद्धौ ध्रुव स्मृति स्मृतिलंभे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 26वें खंड का दूसरा वाक्य है। आहार शुद्ध होने पर अंतःकरण शुद्ध होगा, सत्व शुद्धि होगी अंतःकरण की, मन बुद्धि चित्त अहंकार की। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, तब ध्रुवा स्मृति होगी, तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति होगी। स्मृति जब प्राप्त होगी, स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षः। जब भगवत स्मृति प्राप्त हो गई, परमात्मा की स्मृति प्राप्त हो गई, तो संपूर्ण ग्रंथियों से मुक्ति मिल जाएगी। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब भगवान का सतत स्मरण होने लगता है तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, तो हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ते बतलाया तद अवस्थावधृते है इति ध्रुवायाः स्मृतेरेव कर्म बंध विमुक्ति हेतुत्वावधारणादिति सर्वमनवद्यम। कहते हैं ध्रुवा स्मृति, तैल धारावद अविच्छिन्न भगवत स्मृति को कर्म बंधन से छूटने का उपाय बतलाया है। क्या अब कोई परेशानी नहीं, सतत स्मृति हो रही है तो इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। और स्मृति में विच्छेद है, नहीं हो रही, कभी होती कभी नहीं होती है, तो उस समय तक प्रतीक्षा करो जिस समय तक सतत स्मृति हो। जब सतत स्मृति होगी तो जन्म जन्मांतर में भी मुक्त हो जाएंगे। अभ्यासोध्याय समाप्त्यर्थः। कहते एक बात ये बतलाइए, ये जो तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का अंतिम सूत्र है, एवं मुक्ति फल नियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृते है। ये जो सूत्र है इसमें तदवस्थावधृते है, तदवस्थावधृते शब्द 2 बार क्यों आया? एक ही बार आना चाहिए था, 2 बार कहने की पुनरुक्ति क्यों? कहते हैं अभ्यासो अध्याय समाप्त्यर्थः। कहे जो तदवस्थावधृते है, तदवस्थावधृते है, ये अभ्यास कहा। पुनः पुनः कथनम अभ्यास, जो पुनः पुनः कथन किया जाता है इसे अभ्यास कहते हैं। तो ये जैसे न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, वह लौटता नहीं, तो अभ्यास किया गया, वैसे यहाँ अभ्यास है। ये बता रहे हैं कि तृतीय अध्याय जो चल रहा था वह अब समाप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। इस प्रकार आज मुक्ति फलाधिकरण भी सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।